समझो कि बपतिस्मा होता क्या है। मरकुस 16 का 16, मरकुस 16 का 16 को भी निकाल के रखो। और प्रेरितों के काम उसका 19 और 5, 19 अध्याय 5, प्रेरितों के काम 19 का 5 को भी पढ़ो। देखो फिर बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है। 19 का 5 को हाथ रखो या पढ़ो आप लोग मन में। इसमें लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वे विभिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 12 आदमी जब बपतिस्मा लिया। लिखाया है जब पौलुस ने, प्रभु के दास ने बपतिस्मा देने के बाद जब हाथ रखा उसके ऊपर तो सब अन्य भाषा में बात करने लगे। मतलब पवित्र आत्मा से भर गए सब। अब पवित्र आत्मा से बात करने लगे। रबा सुखा नबा ना खराबा रिंदा खान रबा ऐसे बोलने लगे। ये गिफ्ट मिला, ये वरदान है। और बाइबल लिखा जब जो अन्य भाषा में बातें करता है वो प्रभु से बातें करता है और अपनी उन्नति करता है। वो किसी मनुष्य से बातें नहीं करता, परंतु जो अन्य से भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो स्वर्ग से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? तो बाइबल लिखा है कि वो 12 लोग तुरंत विश्वास किए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किए? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और 10:48 को ही पढ़ो, प्रेरितों का 10:48, प्रेरितों के काम 10:48। ये सब बपतिस्मा के बारे में टीचिंग है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। हालेलुया। समझ आया? यहाँ पर लिखा है, पतरस ने बातें कही रहा था 44 में, पतरस ने बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या कोई बपतिस्मा लेने में रोक सकता? कहा प्रभु की दास, ये बपतिस्मा ना पाए, हालेलुया, क्या ये बपतिस्मा ना पाए तुम लोग रख सकते हो क्या? कोई भी नहीं रोक सकते इस बपतिस्मा को। जिन्होंने तुम्हारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। खतना मतलब पहले के टाइम में बलि देना को खतना बोलते थे। पहले के टाइम में जब बच्चा पैदा होता था उस लिंग को लोग काटते थे। हालेलुया, छोटे बच्चे का। हालेलुया, ये खतना था, मतलब चढ़ावा था। लेकिन वो मन पवित्र आत्मा नहीं पाया जब ये खतना हो। लेकिन लिखा है कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया, क्योंकि उन अन्य जाति विश्वास किए और अन्य जाति तुरंत बपतिस्मा लिए। आज आप उन्हीं अन्य जाति हो जो आप बोर्न क्रिश्चियन नहीं हो, बचपन का क्रिश्चियन नहीं हो। आप यीशु को आज जाने और आज विश्वास किए और आज ग्रहण किए और बोर्न क्रिश्चियन देखते रहे जा रहा है कि हम तो जन्म के क्रिश्चियन है, हमारा पवित्र आत्मा का नहीं मिली। हालेलुया। हम जन्म के क्रिश्चियन हैं, जन्म से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको क्यों नहीं छू रहा है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये खतना बस किए हैं, ये चढ़ावा बस चढ़ा रही है, रिलीजन, ये धर्म और जात में बस लड़ा था। ये मोर धर्म तोड़ धर्म, सदुकी और फरूसी के समान लड़ रहे हैं। ये रीति रिवाजों में फंसे हैं। अब प्रभु ने कहा था, मैंने रीति रिवाज से तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें उस रीति से, उस रिवाज से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 7:7 देखो क्या बोल रहे रीति रिवाज के। 7:7 प्रभु का आत्मा बताया तो मैं बोल रहा हूँ रीति रिवाज के बारे में। देखो 7:7, मरकुस 7:7, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उद्देश्य करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हैं। देख रहे हैं आज हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, प्रभु के वचन को छोड़ देते हैं और मनुष्य जो बोलते हैं ना वही रीति रिवाज को मानते हैं। क्या मनुष्य भगवान है? क्या मनुष्य हमें नहीं कुछ कर सकता? लेकिन वचन हमें चंगा कर सकता है। वचन हमें चंगा करता है, वचन हमें सिखाता है और वचन से जब हम चलेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया।
और इसी वचन में लिखा है कि प्रभु ने जगत से, संसार से, दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जब सब के सब हम क्या थे, भटके हुए भेड़ के समान थे, सब के सब हम अंधकार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह उजाला बन के आया, जगत की ज्योति, एक लाइट बनकर आया, और जो अंधेरे में जो बैठे थे प्रभु ने उन्हें उजाला दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम उजाला के संतान हैं। हम किसके संतान हैं? उजाला के। और हम जब उजाला है तो जहाँ जाएंगे उजाला होंगे, जहाँ जाओगे लाइट बनोगे। हम एक लाइट के संतान हैं। बोलो, मैं एक लाइट के संतान हूँ, एक उजाला का संतान हूँ। और यीशु मसीह ने मेरे लिए बोला है, तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति कहाँ है? चमकता है। और लाइट को कहाँ रखते हैं? ऊपर में। लाइट ला कहाँ रखते बताओ? एक नीचे रखूं? दे मेरा, ये दे कुर्सी के अंदर दिखाई दे लाइट, कहाँ रख? बोला ऊपर में। आप कौन हो? लाइट। कहाँ रहना है? सबसे हाइट, सबसे ऊपर में रही हो, ताकि दुनिया तुमला देखी और तुम चमकिया और दुनिया को आप चमकाओगे। हालेलुया। प्रभु कहते दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दिया जला के दीवट के अंदर नहीं रखते, लेकिन वो ऊपर में रखते, ताकि लोगों को रोशनी मिले, लोगों को लाइट मिले। आप जगत के ज्योति हो और आपको चमकदार बनना चाहिए। जब लोग आपको देखे तो परमेश्वर को देखे, जब लोग आपको देखे तो परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई हो। हालेलुया। और कहे, ये देखो परमेश्वर का बेटी आ रहा है, प्रभु के बेटा आ रहा है, ये देखो, इनके लाइट को देखो, इनका काम को देखो, इनके जीवन को देखो, इनके उठना, इनकी बैठना को देखो, इनके चलना देखो। हालेलुया। आपके उठने के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके चलने के द्वारा क्या होगा? लोग चंगे होंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? ये अद्भुत मेरे लाइफ में कितना गवाही है, क्या से क्या प्रभु बना दिया। मेरा तो इज्जत खुदावंद है, मेरा दौलत खुदावंद है, मेरा इज्जत खुदावंद है, मेरा दौलत खुदावंद है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं। मेरा दौलत खुदावंद है, मेरा शौहरत खुदावंद है, मेरा उड़ना खुदावंद है, मेरा चलना खुदावंद है। नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम परमेश्वर नहीं थे तो हमारे पास कुछ नहीं था,